नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर गुटबाजी में आरएसएस की एंट्री हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, आज बता दें आपको, बड़ी बैठक होने वाली है शाम में। आरएसएस की बैठक में सीएम योगी के साथ केशव प्रसाद मौर्य नजर आ सकते हैं। इसके साथ सुन लीजिए एक और बड़ी खबर, 2 दिवसीय दौरे के लिए ये सभी नेता दिल्ली रवाना होने वाले हैं। दिल्ली में होने वाली है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आला कमान के साथ उत्तर प्रदेश के दिग्गजों की मीटिंग होने वाली है। इसके साथ और एक बड़ी खबर, नीति आयोग की बैठक में सीएम योगी, केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्री धर्मपाल सिंह भी दिल्ली पहुंच सकते हैं और इन सबकी मीटिंग बड़े आला कमान के साथ हो सकती है, यानी कि दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व के साथ बीजेपी के बड़े नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तमाम दिग्गजों से। अब मैं आपको बता दूं कि आखिर आरएसएस के गुरु दक्षिणा में सीएम योगी मौजूद रहे। गुरु दक्षिणा देकर क्या सीएम योगी ने यह जता दिया है कि आरएसएस हर तरीके से बड़ा है और वैसे भी संगठन सरकार से बड़ा है। ये केशव प्रसाद मौर्य ने बोलकर तहलका मचा दिया था। तभी से दोनों नेताओं की बीच की दूरी, बीच की खाई बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब आरएसएस ने सोचा है कि यूपी बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं होने देंगे और हमारी एंट्री जरूरी है। देखिए, आज एक बैठक बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है जहां पर दोनों नेता मौजूद रहेंगे और इसके बाद ये नेता लखनऊ से, ये सभी नेता दिल्ली रवाना हो जाएंगे और उनके बाद नीति आयोग की बैठक में हिस्सेदारी लेंगे। और ये खुद भाजपा के कोने से मंत्रियों ने इसकी जानकारी दी है और आरएसएस के भी यहां भाग से ये खबर सामने आ रही है कि दिल्ली में सब कुछ ठीक करने के लिए पहले यूपी में ये मुलाकात आरएसएस के नेताओं के साथ केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम जो हैं, और सीएम योगी की हो सकती है। देखिए, ब्रजेश पाठक से उतनी अनबन नहीं है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य से ज्यादा अनबन है। केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू सीट से हराने वाली पल्लवी पटेल पर भी नजरें टिकी हुई हैं, उनसे भी सीएम योगी मिल रहे हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, अभी बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल सीएम योगी का है। 100 विधायकों के साथ मीटिंग कर चुके हैं, जो अभी हमने खबरों को देखा। 100 विधायक के साथ वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। हालांकि ये दोनों डिप्टी सीएम हर समीक्षा बैठक से दूर रहेंगे। मतलब देखिए, इनको और भी काम है। सीएम योगी केवल समीक्षा बैठक करेंगे, ये दोनों डिप्टी सीएम दूर रहेंगे। हमने देखा था दर्शकों की केशव प्रसाद मौर्य जब हार के बारे में चर्चा होनी थी, वो जो अहम बैठक होनी थी, उसमें उन्होंने भाग नहीं लिया था। उसके बाद से ये खबर सामने आ रही थी कि सीएम योगी से नाराज चल रहे हैं और जब से उनकी सीटें और उन्होंने गवाई और सीएम योगी का दबदबा ज्यादा बढ़ा, तब से केशव प्रसाद मौर्य ने मन में एक खटास लेकर सीएम योगी के खिलाफ ये काम कर रहे थे। लेकिन देखिए, काम तो नहीं किया। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि बयानबाजी कर रहे थे। हालांकि दोनों नेताओं ने दिखा दिया कि कितने भी गुटबाजी हो जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी की एंट्री ना ही हो तो बेहतर है। आप देखिए, अखिलेश यादव ने लिखा था, दोनों की झगड़े में जनता जूझ रही है। अखिलेश के सारे मंत्री यही कह रहे हैं। सुनिए जरा बयान रणदीप सुरजेवाला का, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, यूपी के बारे में क्या कह रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश भाजपा और उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार में जूतों में दाल बंट रही है। उप मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाकर ये बताया जा रहा है कि इशारा किया गया कि योगी जी को ठोक दो। अब मुझे नहीं पता ये दिल्ली में प्रधानमंत्री इशारा कर रहे हैं, उप के अमित शाह जी ये इशारा कर रहे हैं या नड्डा जी कर रहे हैं, तो वही जाने, उनका घर है। योगी जी अपने उप मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रधान को ठोक रहे हैं। अब लगता है बीजेपी में आपसी बुलडोजर वार चल रही है। वो उस पर बुलडोजर चढ़ाता है, वो उस पर बुलडोजर चलाता है। चढ़ाइए, ये हमारा काम भी नहीं है देखना, क्योंकि उनकी पार्टी है। पर उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में यूपी के हितों पर दिल्ली की सरकार भी बुलडोजर चला रही है और यूपी की सरकार जो निकम्मी, नाकारा और निखट्टू बन गई है, वो यूपी के लोगों के हितों पर अब बुलडोजर चला रही है। ये हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे और जनता के लिए केवल और केवल इंडिया गठबंधन, वो कांग्रेस हो, वो सपा हो,
हम मिलकर संघर्ष करेंगे। आपने सुना, रणदीप सुरजेवाला जनता को, वोटर्स को राक्षस बताने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता कह रहे हैं कि यूपी में बीजेपी के अंदर बुलडोजर चल रहा है। ये क्या जनता के घरों पर बुलडोजर चलाएंगे? इनके तो आपस में ही बुलडोजर चल रहे हैं। यूपी लखनऊ में कुछ ठीक नहीं है, लखनऊ में बड़े बड़े दिग्गजों की आपस में नहीं बन रही है। ये इशारा है सीएम योगी केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा यहां मनोबल मिला था जब केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को बड़ा बताया था, लेकिन जब अखिलेश की एंट्री हो गई थी कि ये क्या कर रही है बीजेपी, आपस में लड़ाई झगड़े, तब केशव प्रसाद मौर्य ने चुप कराने का काम किया था और कहा था ठहर जाइए, आपकी गुंडागर्दी तो प्रदेश में नहीं आने देंगे। ये करारा तमाचा था दर्शकों कि बीजेपी में आपको दखल अंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि मैं आपको एक बार चलिए सिलसिलेवार तरीके से बताती हूं, आखिर बीजेपी की जो बैठक दिल्ली में होने वाली है उसमें क्या क्या चीजें और किन किन बातों को मद्देनजर रखकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से सीएम योगी केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, इसके साथ धर्मपाल सिंह, ये सब मिलने वाले। सबसे पहले तो आपको बता दूं, बजट पास हो चुका है, यूनियन बजट, उसको लेकर थोड़ी चर्चा, और इसके साथ सीएम योगी यहां पर नीति आयोग को लेकर बड़ी चर्चा कर सकते हैं। बजट, उत्तर प्रदेश के विकास पर सीएम योगी का खाका तैयार है, उसके बारे में भी डिस्कशन ये हो सकता है। साथ ही बता दें आपको, बीते दिन सीएम योगी ने इनडायरेक्टली केशव प्रसाद मौर्य को यह बता दिया था कि काम पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, यानी कि बीजेपी का फोकस, जितने भी नेता है, तमाम नेता, छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर शीर्ष तक, तमाम नेताओं का एक ही मोटिव होना चाहिए, यूपी में बीजेपी का विकास। अब देखिए ना, सीटें हारे हैं, समीक्षा बैठक हो रही है, होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी सशक्त है और यहां पर बीजेपी अपने कार्यों को दुरुस्त करने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके साथ सुन लीजिए, दिल्ली से रवाना होने से पहले सीएम योगी, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह आज शाम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की बैठक में हिस्सा लेंगे। ये बौद्धिक बैठक कहलाता है। ये बौद्धिक बैठक आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक शंकरी लाल ने बुलाई है। तो शंकरी लाल का नाम सामने है, इन्होंने इस बैठक को बुलाई है जिसका नाम है बौद्धिक बैठक। इस बैठक में ही ये सभी नेता यूपी के यहां पर शामिल होने वाले हैं। और आपको पता होगा कि आरएसएस का, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक का, एक बहुत बड़ा हाथ रहा है बीजेपी को सींचने में, बीजेपी को विकास की गति तक पहुंचाने में। आपने देखा था कि मोहन भागवत का रिएक्शन सामने आया था कि जो घमंडी हो गए लेकिन राम जी को पूछते हैं, उन्हें कम सीटों पर रोक दिया, और जो राम जी को मानते ही नहीं है उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया। कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना, लीडिंग पार्टी बीजेपी पर भी निशाना। उसके बाद प्रधानमंत्री ने सब कुछ ठीक कर लिया। तो प्रधानमंत्री एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे बीजेपी के मजबूत स्तंभ हैं जो कहीं भी गड़बड़ी में तुरंत ही उसको संशोधन करने का काम कर लेते हैं। और कहा जा रहा है कि ये अमित शाह प्रधानमंत्री की देन है कि वापस से आरएसएस के रिश्ते बीजेपी से ठीक होते, मजबूत होते नजर आ रहे हैं। हालांकि आरएसएस की पैनी नजर सीएम योगी के ऊपर रहती है, ये सूत्र हमेशा बताते हैं। सबसे ज्यादा पसंदीदा नेता आरएसएस के सीएम योगी ही हैं, और यही वजह है कि सीएम योगी को हटाने की बीजेपी खुद नहीं सोच सकती है। तो देखिए, 2 दिनों तक बीजेपी नेता दिल्ली में रहेंगे, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नीति आयोग पर बैठक, यूपी के विकास को लेकर बड़ी बदलाव को ओर, इसके साथ अधिकारियों की छुट्टी। और आपको पता होगा दर्शकों, अभी अधिकारियों की मिलीभगत समाजवादी पार्टी के सामने आई थी और कहा जा रहा है कि यूपी में बीजेपी को कम सीटें दिलाने में अधिकारी दोषी हैं। कुछ अधिकारियों पर डंडा चल चुका है, लेकिन कुछ अधिकारियों की शिकायत पर बीजेपी विधायकों की नहीं सुनी जा रही थी। जहां एक विधायक हैं, लोनी से विधायक, और उन्होंने खुद कहा कि यहां पर हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है, जबकि अधिकारियों की मिलीभगत साफ आई थी। अधिकारियों पर शिकंजा कसना 24 के चुनाव के पहले जरूरी था, जो कि नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, अगर उपचुनाव से पहले भी ये हो जाए तो यूपी बीजेपी के लिए बेहतर होगा। तो खैर देखिए, यही शेड्यूल था जहां पर समीक्षा बैठक से दूर रहेंगे दोनों डिप्टी सीएम, और फिलहाल आज शाम में आरएसएस की बौद्धिक बैठक में शामिल होकर दिल्ली के लिए ये सभी नेता रवाना हो जाएंगे। कल होगी नीति आयोग की बैठक, प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात सीएम योगी की, और तमाम नेता मौजूद रहेंगे। तो देखिए, आरएसएस की एंट्री ने यूपी बीजेपी की अंतर्कलह को कम करने की कोशिश की है, और ये सिरे से खारिज तो नहीं किया जा सकता है कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं था।
और अब कुछ ठीक होने की गुंजाइश है। हालांकि दोनों नेता आपस में अब ये बैठक करेंगे तो हो सकता है कई मुद्दों पर सुलझाव हो जाए। आपकी क्या राय है कि आपको भी लगता है कि यूपी बीजेपी में अंतरकलह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये संघ के लिए, पार्टी के लिए, जनता के लिए ठीक है? जरूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया आपका।